दोस्तों, कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। लेकिन क्या सच में माँ दुर्गा किसी की मदद करने खुद धरती पर आ सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आस्था और बढ़ जाएगी। चेरी ब्लॉसम। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था। उसका छोटा सा बेटा था और उसी के सहारे वह जीवन जी रही थी। लेकिन राधा की एक खास बात थी। वह माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल जब चैत्र नवरात्रि आती तो वह पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिनों का व्रत रखती और माँ दुर्गा की पूजा करती। कठिन समय। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। लोगों के घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। राधा के घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने नवरात्रि का व्रत शुरू किया और रोज माँ दुर्गा से प्रार्थना करती। सबसे कठिन दिन नवरात्रि का 7वां दिन था। राधा का बेटा बहुत भूखा था और रोते हुए बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वह माँ दुर्गा के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, हे माँ दुर्गा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे को भूखा मत सुलाओ। रहस्यमयी महिला। उसी रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राधा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उस महिला के हाथ में एक टोकरी थी जिसमें फल और भोजन भरा हुआ था। महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी, मुझे रास्ते में पता चला कि तुम्हारे घर में भोजन नहीं है। यह भोजन तुम रख लो। राधा बहुत खुश हुई और उसने उस महिला को धन्यवाद दिया। अगली सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब राधा गांव में गई तो उसने लोगों से उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा। लेकिन गांव के सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस गांव में ऐसी कोई महिला रहती ही नहीं थी। राधा को अचानक रात की बात याद आई। उसने तुरंत मंदिर जाकर माँ दुर्गा के सामने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया कि कल रात जो महिला आई थी वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करें तो माँ अपने भक्तों की मदद करने के लिए किसी भी रूप में आते हैं।